हेलो बच्चों, मधु ऐप की इस हिंदी कक्षा में तुम सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, तुमने तो समाज में देखा होगा कई तरह के लोग रहते हैं। कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। बुरे वे हैं जो समाज को हानि पहुंचाते रहते हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। वो समाज में लोगों को मदद करते हैं, मुसीबत में फैले हुए लोगों की सहायता करते हैं। इन लोगों को समाज सेवी कहा जाता है। देख रहे हो ना, समाज सेवी कहा जाता है। मगर ऐसे भी कुछ लोग हैं समाज में जो लोगों की मदद करने के अलावा, ये समाज सेवा करने के अलावा लोगों को आध्यात्म की ओर भी प्रेरित करते हैं। और इन्हें क्या कहा गया है बच्चों, तुमको पता है? इन्हें कहा गया है संत। तो बच्चों, आज हम एक ऐसे ही संत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने आध्यात्म के साथ साथ लोगों की मदद की, लोगों को सदाचार सिखाया, और वे हैं संत कबीरदास जी। संत कबीरदास जी, जिन्होंने अपने दोहों के द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाई। अब जान लेते हैं कबीरदास जी के जीवन के परिचय के बारे में। कबीरदास जी का जन्म, कबीरदास जी तो थे वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। तो कबीरदास जी जो हैं हिंदी साहित्य में निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। उनका जन्म 1398 में एक हिंदू परिवार में काशी में हुआ था। उनका पालन पोषण बच्चों नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। तो वो ना तो कहा जाता है कि वो ना तो हिंदू थे और ना ही मुसलमान थे। उनको हिंदू और मुसलमान दोनों के गुण प्राप्त हुए। तो देखो बच्चों, जुलाहा दंपति, जुलाहा का मतलब होता है कपड़ा बुनने वाले। तो ये सब जुलाहा का काम वो सब किया करते थे। अब देखते हैं कि कबीर बड़े ही प्रखर और बुद्धिमान बालक थे। उनके जमाने में, उस समय में समाज में बहुत सारे अत्याचार, अनाचार, दुर्नीति, और उस समय लोगों की स्थिति ठीक नहीं थी। ठीक है, उस समय लोगों की स्थिति ठीक नहीं थी। समाज में बहुत सारी बुराइयां और व्यभिचार, जातिवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये सब फैली हुई थी, जिन्हें देखकर वो बहुत दुखी हो गए बच्चों। और उन्होंने इन सब बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया और अपने मन में उन्होंने ठान लिया, कमर कस ली, हाँ ये सब बुराइयों को मुझे दूर करना है। तो देखो बच्चों, जातिवेद, धार्मिक अंधविश्वास, इन सब के कबीर क्या थे? विरोधी थे। और उन्होंने लोगों को दूसरों की मदद करने, सदाचार अपनाने, नैतिकता अपनाने, और क्या कहा? हमेशा बुद्धि और अपने दिमाग से, अपनी चेतना से तुम क्या करो? काम करो। उस समय हिंदू और मुसलमान संप्रदायों में अंधविश्वास और झगड़ा, झंझट, हिंसा, ये सब फैले हुए थे, जिन्हें देखकर तो वो दुखी हुए। साथ ही साथ उन्होंने इन सब को मिटाने का प्रयास किया, और इन सब कुसंस्कारों को मिटाने के लिए कबीर डटकर खड़े हो गए। कबीर ने मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया, जिसे गृहस्थ, सन्यासी और हिंदू, मुसलमान, शैव, शाक्त, वैष्णव सभी इसे ग्रहण कर सके। कबीरदास जी ने तप, तीर्थ, व्रत, संध्या, नमाज, कीर्तन, जैसे तुम देख रहे हो स्लाइड में, तीर्थ यात्रा, मुसलमान जो कि एक नमाज पढ़ रहा है, और व्रत, इन सभी का उन्होंने विरोध किया। और क्या किया उन्होंने? इन सब का विरोध करते हुए कहा, नहीं, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है? हमें सदाचार अपनाना है, हमें अपनी बुद्धि से काम करना है, और क्या करना है? मानवता को अपनाना है, भाई बंधु यानी भाईचारे से रहना है। इन सब की उन्होंने शिक्षा दी। देखो, नैतिकता, सदाचार, मानवता, इन सब पर उन्होंने बल दिया। अब कबीरदास की जो भाषा थी उसे कहा जाता है सद्दुखड़ी। सद्दुखड़ी का मतलब होता है बहुत सारी भाषाओं की खिचड़ी, पंच खिचड़ी भाषा जो कहा जाता है, जैसे अवधी, ब्रज भाषा, पंजाबी, और विदेशी भाषा जैसे फारसी, तुर्की, ये सब भाषाओं का मिक्सचर यानी खिचड़ी, इसे कहा गया सद्दुखड़ी भाषा। आगे देखते हैं बच्चों, कबीरदास जी ने अपनी साखियों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। अब साखियां, कबीरदास की जो साखियां हैं, ज्ञान और अनुभूति का साक्षात्कार कराने वाली है और करने वाली है। ज्ञान और अनुभूति, इनका साक्षात्कार करने और कराने वाली है। कबीरदास की रचनाओं के बारे में देखते हैं। कबीर बीजक,
साखी, सबद और रमैनी इनकी जो रचनाएं हैं। और बच्चों इनकी जो भाषा है तुम सभी जानते हो, मैंने अभी बताया सद्दुक खड़ी भाषा। तो बच्चों पद की ओर आते हैं। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। तरुवर ते फल झड़ी पड़िया, बहुरी न लागे डाल कबीरा, बहुरी न लागे डार। सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरे 100 बार। सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरे 100 बार। दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एक की धक्का दरार कबीरा, एक की धक्का दरार। तो बच्चों ये है पंक्तियां। अब जानते हैं हम इसका अर्थ क्या है और इसका भावार्थ क्या है। आगे बढ़ते हैं। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। तरुवर ते फल झड़ी पड़िया, बहुरी न लागे डार। इसमें बच्चों देखो मनीषा का अर्थ है, मनीषा का अर्थ क्या है सोचो। मनीषा का अर्थ है मनुष्य। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। मनीषा का अर्थ होता है मनुष्य। दुर्लभ, दुर्लभ का अर्थ है जो हमें आसानी से नहीं मिलता। उसे क्या कहा जाता है? अरे दुर्लभ है, चीज मुझे आसानी से नहीं मिलने वाली है। तो मानो वो चीज क्या है? दुर्लभ है हमारे लिए, हमें उसका मिलना बहुत मुश्किल है, वो चीज का पाना बहुत मुश्किल है, तो उसे कहा गया दुर्लभ। देह, देह का मतलब हमारा शरीर। शरीर, देह को क्या कहा जाता है? इसे और दूसरा रूप काया भी कहा जाता है। देह, शरीर, काया, तन। ठीक है। अब देखो तरवर, तरवर का मतलब क्या है? तरवर का मतलब है वृक्ष, पेड़। ठीक है, समझे? डार, डार का मतलब क्या? डार का अर्थ क्या होता है? डाली, वृक्ष की डाली। ठीक है, देखो अब देखो मनुष्य का जन्म, इसका अर्थ क्या है? मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। तरुवर ते फल झड़ी पड़िया, बहुरी न लागे डार। तो इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं ये जो मनुष्य का जन्म है, हमें जो मनुष्य का जन्म मिला है, संसार में मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ होता है। यानी ये जन्म बार बार नहीं मिलता, हमें ये मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलने वाला है। कैसे? क्योंकि हजारों लाखों योनियों के भ्रमण के बाद ही मनुष्य को क्या है? ये मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है। मनुष्य का शरीर जो है बार बार नहीं मिलता, हजारों लाखों योनियों के चक्कर लगाने के बाद ही हमको ये मनुष्य का जन्म मिला है। जिस प्रकार इसमें एक छोटा सा उदाहरण दिया गया है, जिस प्रकार वृक्ष में जो फल लगे हुए हैं, उन्हें जब वो फल नीचे गिर जाते हैं, जैसे देखो बच्चों, अगर ये फल नीचे गिर गया तो इसे वापस उठाकर फिर वृक्ष पे नहीं लगाया जाता। नहीं लगाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए जो मनुष्य का जन्म है हमें बड़ी ही मुश्किल से मिला है। यह मनुष्य का जन्म बड़ा ही दुर्लभ है, इसे बार बार पाना बड़ा ही कष्ट है बच्चों। तो इसे क्या है? जिस प्रकार फल एक बार झड़ जाने पर, वृक्ष से फल एक बार झड़ जाने पर इसे दोबारा वृक्ष में नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार ये मनुष्य का जन्म हमें बार बार नहीं मिलता। तो हमें क्या करना चाहिए? तो क्या करना है हमें इन सब विषय वासनाओं को त्याग करना है। समझे? हमें इन सब विषय वासनाओं को त्याग करके हमें अपने जन्म को क्या है? साधना में लगाना चाहिए, भगवान की भक्ति में, भगवत प्रेम में इस जीवन को लगाना चाहिए। ये जो मनुष्य का जन्म है बड़ा ही क्षण भंगुर है। ठीक है, ये जो मनुष्य का जन्म है बड़ा ही क्षण भंगुर, यानी नष्ट होने वाला, ये कभी रहेगा नहीं, ये एक ना एक दिन जरूर नष्ट हो जाएगा। तो तुम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हो मनुष्य का जन्म है जो कि क्षण भंगुर है। धीरे धीरे हम क्या हैं? हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं, और इस मृत्यु की ओर जाते हुए इस जीवन को हमें क्या करना है? ईश्वर भक्ति में, ईश्वर साधना में हमको लगाना है। इसमें छोटा सा उदाहरण दिया गया है, जिस प्रकार वृक्ष से फल एक बार गिरने के बाद वापस वृक्ष में नहीं लगाया जा सकता, इसी तरह मनुष्य के जन्म को बार बार हम प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए उसको भगवत साधना में लगाना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुड़े 100 बार। दुर्जन कुंभ कुम्हार के,
एक धक्का दरार कबीरा, एक धक्का दरार। सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही धक्का दरार। यहाँ सोना सज्जन साधुजन, टूटे जुरे, जुरे का मतलब होता है जुड़ जाना, जुड़ जाते हैं। जुरे का मतलब होता है जुड़ जाते हैं। दरार, अब दरार का मतलब फटना मिटना, है ना। और उसके बाद धक्का, धक्के का मतलब होता है धक्का, धक्का देना। धक्का का मतलब है यहाँ धक्का देना। सोना सज्जन साधुजन टूटे जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुमार के एक ही धक्का दरार। बच्चों हमने अर्थ तो जान लिया, अब देखते हैं भावार्थ में क्या है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर सोना है और यहाँ पर कौन है, साधु संत का एक चित्र तुम देख पा रहे हो। तो इसका अर्थ क्या है, सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुमार के एक ही धक्का दरार। सोना सज्जन, इसमें सोने की तुलना किससे की गई है, इसमें सोने की तुलना साधुजन और सज्जनों से, व्यक्ति से की गई है। सज्जन का मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति। तो इसमें क्या है, सोने की तुलना यहाँ पर सज्जन और संतों से की गई है। क्या बोला गया यहाँ पर, सज्जन और साधुजन सोने के जैसे होते हैं। किसके जैसे होते हैं, सोने के जैसे होते हैं, जो 1000 बार टूटने के बाद भी फिर जुड़ जाते हैं। सोने को बार बार टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया जाए फिर भी उसके आभूषण बना लिए जाते हैं, तो वो बार बार टूटने के बाद भी उसे हम फिर से जोड़कर आभूषण के रूप में पहन लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। किंतु इसका अर्थ है कि जो सज्जन व्यक्ति हैं वो बुरी परिस्थितियों में भी क्या करते हैं, अपनी मित्रता को नहीं त्यागते। बुरी परिस्थितियों में क्या करते हैं, मित्रता को नहीं त्यागते हैं और वो सदैव अपनी मित्रता बनाए रखते हैं, यानी वो अपने गुणों का त्याग नहीं करते। अब इसमें क्या था, मगर दुर्जन कुंभ कुमार के एक ही धक्का दरार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही धक्का दरार। यहाँ पर दुर्जन व्यक्ति की तुलना किससे की गई है, कुम्हार के घड़े से की गई है। तो इसमें जो कुम्हार का घड़ा है वो क्या है, दुर्जन व्यक्ति के समान है। जिस तरह कुम्हार का घड़ा एक बार धक्का दे देने पर उसमें दरार उत्पन्न हो जाती है, उसी तरह दुर्जन व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में अपनी मित्रता आसानी से छोड़ देते हैं। अपनी मित्रता क्या करते हैं, आसानी से त्याग देते हैं, यानी अपने गुणों का त्याग कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों हमने क्या सीखा, हमने जो पद पढ़े उसमें हमने पहले और दूसरे नंबर का जो पद पढ़ा हमने, उसमें हमने क्या सीखा, उसमें पहले पद में पढ़ा हमने कि सभी प्रकार की विषय वासनाओं को त्याग देना चाहिए। ये क्षण भंगुर मिले हुए मनुष्य के जीवन को हमें क्या करना चाहिए, यूं ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, इस विषय वासनाओं को त्याग कर क्या करना चाहिए, अपना सारा जीवन ईश्वर की आराधना में लीन करना चाहिए। यही मनुष्य का धर्म है और यही मनुष्य के धर्म की सार्थकता है, उसका परम कर्तव्य है। अब दूसरी पंक्ति में क्या है, सोना, हमें किससे सीख लेनी चाहिए, हमें सज्जन व्यक्तियों से सीख लेनी चाहिए। सज्जन व्यक्ति क्या करते हैं, सोने की तरह अपना गुण नहीं बदलते, वो विपरीत परिस्थितियों में भी क्या करते हैं, अपने गुणों को बांध के रखते हैं। वो अपनी मित्रता नहीं तोड़नी चाहिए। तो हमें सज्जन और साधुजन से यह सीख जरूर लेनी चाहिए और दुर्जन व्यक्तियों से क्या करना चाहिए, दूरी बनाए रखना चाहिए। अब देखते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं मूल्यांकन की ओर, प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं आगे। तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी कॉपी में लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? मैं जब बोल रही हूं वो लिखते चलो, लिखते जाओ, ताकि तुम दोबारा उसे क्या कर सको, अभ्यास में ला सको। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना। यहाँ देखो, किसके जन्म को दुर्लभ माना गया है, किसके जन्म को दुर्लभ माना गया, दुर्लभ यानी जो आसानी से नहीं मिलता हमें, तो किसके जन्म को दुर्लभ माना गया है, मनीषा जन्म दुर्लभ है देह न बारंबार। तो किसके जन्म को दुर्लभ माना गया है, ठीक, बिल्कुल ठीक, मनुष्य के जन्म को। किसके जन्म को दुर्लभ माना गया है, तो मनुष्य के जन्म को दुर्लभ माना गया है। सज्जनों की तुलना किससे की गई है, सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे 100 बार। तो सज्जनों की तुलना किससे की गई है, तो सज्जनों की तुलना सोने से। बच्चों मैं तो यहाँ पर आधा अधूरा लिख रही हूँ, मगर तुम क्या करोगे, इसका पूरा उत्तर लिखोगे और सुंदर तरीके से सुंदर से अक्षर में लिखोगे। दूसरा हो गया। अब तीसरा देखते हैं, कुम्हार का कुंभ किसे कहा गया है,
बच्चों, कुम्हार का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, और कुंभ का अर्थ पता है तुम्हें? कुंभ का अर्थ है घड़ा। तो कुम्हार का कुंभ किसे कहा गया है? दुर्जन कुंभ कुमार ते एके धक्का दरार। तो दुर्जन व्यक्तियों को, समझ में आई बात? दुर्जन व्यक्तियों को कुम्हार का कुंभ कहा गया है। देखो बच्चों, नंबर 4 में आते हैं। क्या बार बार नहीं मिलता? क्या बार बार नहीं मिलता? मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। याद आया? तो चलो बच्चों, इसमें से उत्तर निकालो। क्या बार बार नहीं मिलता? तो मनुष्य का जन्म। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। विपरीत का अर्थ होता उल्टा, विरोधार्थी। ठीक है, विपरीत शब्द लिखिए। तो विपरीत शब्द में सबसे पहला तुम देख चुके हो, जन्म। ठीक है, जन्म का क्या होगा? क्या होगा बच्चों? बोलो, सोचो जरा। जन्म का विपरीत होगा, क्या होगा? मृत्यु। जन्म का मृत्यु। ठीक है, जन्म का विपरीत मृत्यु। अब आगे देखते हैं दुर्लभ। दुर्लभ का अर्थ तो हमने पहले सुना था। दुर्लभ का मतलब होता है जो आसानी से ना मिले। ठीक है, जो आसानी से हमें प्राप्त ना हो। अब उसका विपरीत क्या होगा? उसका विपरीत होगा सुलभ। दुर्लभ का विपरीत सुलभ। सुलभ का मतलब होता है जो आसानी से हमें मिल जाए। ठीक है, अब देखें, आगे बढ़ते हैं। सज्जन। ठीक है, सज्जन का अर्थ तो होता है श्रेष्ठ व्यक्ति। अब इसका विपरीत क्या होगा? श्रेष्ठ व्यक्ति, उसका विपरीत क्या होगा? सज्जन का दुर्जन। दुर्जन कुंभ कुमार के एके धक्का दरार। पढ़े थे कि नहीं? याद आया? ठीक है, तो सज्जन का होगा विपरीत दुर्जन। साधु। अब देखो, साधु, साधु का उल्टा क्या होगा? विपरीत क्या होगा? जी बिल्कुल, असाधु। तो देखा बच्चों, विपरीत शब्द तुम जान पाए। जन्म का मृत्यु, दुर्लभ का सुलभ, सज्जन का दुर्जन और साधु का असाधु। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखना है हमें। समानार्थी का मतलब होता है उसका एक और दूसरा एक अर्थ हो पर्यायवाची। ठीक है, अब यहां पर देखो, समानार्थी शब्द में सबसे पहले है मनीषा। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देर ना बारंबार। मैंने क्या बताया था? मनीषा जन्म दुर्लभ है, मनुष्य का जन्म हमको बार बार नहीं मिलता। तो मनीषा का मतलब होता है मनुष्य। मनुष्य, मनीषा का मतलब मनुष्य। देह। देह का मतलब क्या है? देह का मतलब है हमारा ये तन, हमारा शरीर। तो देह का मतलब तन, शरीर। ठीक है, देह का मतलब शरीर। तरवर। अब तरवर का अर्थ क्या है? समानार्थी क्या है तरवर का? तरवर का मतलब होता है पेड़, वृक्ष। समझ में आया बच्चों? तरवर का मतलब, तरवर तेफल झड़ी पड़े बहुरी न लागे डार। तो तरवर का मतलब पेड़ है। सोना। अब सोने का अर्थ क्या है? सोना जिसके आभूषण हम पहनते हैं, स्त्रियां जिसके आभूषण बनाकर पहना करती है, वो है सोने का अर्थ क्या है? स्वर्ण। स्वर्ण, सोने का अर्थ है स्वर्ण। ठीक है, अब आगे देखेंगे कुंभ। दुर्जन कुंभ कुमारते एके धक्का दरार। कुंभ। कुंभ किसे कहा गया है? घड़े को, यानी घड़ा। घड़ा, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। समझ में आया बच्चों? यह है समानार्थी शब्द। इसका अर्थ तुम अपनी कॉपी में लिखोगे, इसको बारंबार अभ्यास करोगे, इसको पढ़ोगे, लिखने की कोशिश करोगे, मात्राओं में सुधार करोगे, तभी हमारी हिंदी क्या हो सकती है? श्रेष्ठ हिंदी हो सकती है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि कबीरदास जी ने किस तरह अपने दोहों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया और अपने दोहों से लोगों को क्या किया? भगवत भक्ति की प्रेरणा दी। तो बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में बस इतना ही। आशा है कि आप सबको पसंद आया होगा। आप इसके कॉपी में लिख के अच्छे से इसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, धन्यवाद।